Hello friends, I'm Anu here and welcome to my channel Intro to Karma. ऑलमोस्ट महीना हो गया है मुझे आप लोगों से बातचीत किए हुए। चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप्स के लिए। एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं बहुत सारे पेजेस को फॉलो कर रही हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल्स में देख रही हूँ, बहुत सारे लोगों को जो मेरे नोन हैं उनके के बारे में भी देख रही हूँ। और मैं ये देख रही हूँ कि एक लाइन मेरे माइंड में बार बार आती है कि जो रिलेशनशिप्स हैं, जो पर्टिकुलर आजकल के रिलेशनशिप्स हैं, वो फेल क्यों हो रहे हैं। आई मीन जिसे हम कहते हैं ना, शिद्दत से चाहने वाला या चाहने वाली, या फिर आप कह सकते हैं कि इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें ये आसानी से नहीं मिल रही है। आई मीन वाई लव इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फाइंड नाउ अ डेज़। सो बेसिकली मेरा टॉपिक आज का यही है। जब मैं लोगों को मिलती हूँ, बिकॉज आई एम अ टैरो कार्ड रीडर ऑल्सो, तो मैं जब लोगों की प्रॉब्लम्स को भी देखती हूँ तो मैं एक चीज़ के ऊपर आई हूँ, जो मेरे कंक्लूजन्स होते हैं। जनरली क्या होता है कि लोग मेरे से बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारे रिश्ते में ऐसा नहीं चल रहा, हमारे रिश्ते में वैसा नहीं चल रहा, क्या कर सकते हैं, क्या हमें टैरो हेल्प करेंगे। इधर टैरो हेल्प करे ना करे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मेरे साथ होता है कि टैरो को तो मैं बाद में खोलूँगी, पहले उनकी प्रॉब्लम्स, उनके शायद कुछ टिप्स देने से पहले, कुछ बातें उनको बोलने से पहले ही मुझे समझ में आती हैं कई बार कि क्या प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रही है। मतलब आई नीड नॉट टू ओपन माई टैरो फॉर दैट। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये प्यार मिलना आज की डेट में क्यों इतना डिफ़िकल्ट महसूस हो रहा है। क्या रीज़न है कि हम जो चीज़ चाह रहे हैं, जैसा रिश्ता चाह रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा, क्या रीज़न है। तो मैं बेसिकली 5 पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं हम, जिसमें एक पहला पॉइंट जो नंबर 1 आता है वो आता है पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैं ये देख रही हूँ कि हम लोग जो इंस्टेंट, जिसको कहते हैं कॉफ़ी के ज़माने के अंदर हैं, तो बीट करने वाली जो कॉफ़ी होती है ना, उसका स्वाद शायद हम लोग भूल गए हैं कि जितना ज़्यादा हम फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा उस कॉफ़ी का स्वाद बेहद अच्छा होगा। तो लेकिन हम ज़माने में कौन से हैं कि सैश खोला, पाउच खोला और अपने मग में डाला गर्म में, एंड द इंस्टेंट कॉफ़ी इज़ रेडी। दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग विद द रिलेशनशिप्स टू, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है। आज हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, वो वाला हाल हो गया है हमारा कि 30 मिनट के अंदर हमारा पिज़्ज़ा आ रहा है। दिस इज़ व्हाट वी वांट इनटू आवर रिलेशनशिप्स टू, कि हमारे रिश्तों को भी हम उतना तवज्जो नहीं दे पाते, उतनी पेशेंस के। अगर उसकी गलती हुई है, अगर किसी शख्स से कुछ ऐसा हो रहा है, तो इंस्टेंट ऑफ हम उस चीज़ को समझें या उस बात को समझें या सही से उसको सुने या महसूस करें, हम कहते हैं ओह माय गॉड, मतलब हमारे बस की नहीं है ये रिश्ता संभालना, और हम इस रिश्ते से मूव आउट होना पसंद कर देते हैं कि यार बस ओके डन हो गया मेरा। आई एम लाइक आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दिस मेस अगेन। तो पेशेंस, किसी भी रिश्ते के अंदर पेशेंस जिसे कहते हैं नंबर 1 रूल होता है। अगर हम उस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोर्टशिप पीरियड हो, चाहे आपका एंगेजमेंट टाइम के बाद का पीरियड हो, चाहे आपकी शादी हो, या चाहे आप आज की डेट में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे या लिव इन रिलेशनशिप्स में ही क्यों नहीं रह रही हो, तो ये जो है चीज़ें आपके माइंड में सबसे पहले आनी चाहिए कि थोड़ा सा पेशेंस बरतिए। कि इंस्टेंट कॉफ़ी का ज़माना, लव इज़ नॉट अ इंस्टेंट कॉफ़ी, लव इट टेक टाइम। प्यार कोई कहानी नहीं है जो एक पन्ने पे करी और आपने क्या 2 पन्ने का खेल है। प्यार तो उपन्यास है जिसे आप पढ़ेंगे, जिसे महसूस करेंगे। पहला पॉइंट थी। दूसरा पॉइंट मैं देती हूँ कि कमिटमेंट्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है सब में, मतलब फियर ऑफ कमिटमेंट जिसको कह सकते हैं हम। जब हम फियर ऑफ कमिटमेंट्स की बात करते हैं तो फियर ऑफ कमिटमेंट्स के अंदर क्या चीज़ आती है कि हम एक रिश्ते के अंदर आ तो जाते हैं और थोड़े दिन तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा लव यू भी लगता है, आपको लगता है वाओ ही और शी इज़ माई ड्रीम मैन और ड्रीम वुमन। थोड़े टाइम के बाद क्लोजनेस आनी शुरू होती है, जब आपको लगता है कि नहीं यार, क्योंकि क्या होता है कि बेसिकली 2 में से कोई एक शख्स जिसको कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं
पॉसेसिव होना शुरू हो जाता है आपके प्रति। एंड बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पॉसेसिवनेस एंड ऑब्सेशन। तो पहले तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। सेकेंडली मैं ये बात बोलूँगी कि जब आप कमिटमेंट के फोबियस हो जाता है आपको कि यार पता नहीं मैं कैरी कर पाऊँगा या पाऊँगी इस रिश्ते को कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं क्या ऐसा होगा कि मैं उसकी आदतों को अडेप्ट कर पाऊँगा कि नहीं, या पर कर पाऊँगी कि नहीं। और इस फियर ऑफ कमिटमेंट से ही हम लोग बेसिकली अपने रिश्तों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। ये हो गए मेरे 2 पॉइंट्स। नंबर थर्ड पॉइंट मैं ये कहूँगी कि बिज़ी लाइफ को मैं बहुत ज़्यादा इसमें कहूँगी, क्योंकि वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर ऑन आवर फोन्स, वी आर ऑन आवर लैपटॉप्स, वी आर सो मच सराउंडेड वी आर विद आवर वर्चुअल वर्ल्ड, आई कैन से। अब वर्चुअल वर्ल्ड के साथ इतने ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड हो चुके हैं कि हम भूल जाते हैं कभी कभी कि हमारे इर्द गिर्द भी कुछ लोग हैं। क्योंकि कभी हमारे सामने कुछ लोग बैठे होते हैं तो हम उनसे बात करना शायद पसंद नहीं करते जितना हम फ़ोन लगा के लोगों से बात करते हैं। और वी आर हैप्पी टू टॉक विद द स्ट्रेंजर्स एंड ऑल, बट वी डोंट फील लाइक टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस एंड हु इज़ वांटिंग आवर लव एंड ऑल। सो जिसको मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि एक वक्त, क्योंकि पैसा कमाना और ये सब चीज़ें, वर्चुअल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों ने हम लोगों को इतना हावी कर दिया है कि कहीं ना कहीं रिश्ते की जो वैल्यू होती है ना, जो हमें एक दूसरे को देनी चाहिए, वो ख़त्म है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रही कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ ही बंधे रहो, बिकॉज यू हैव टू गिव स्पेस टू अ पर्सन, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। क्योंकि स्पेस इज़ अ गुड वर्ड एक्चुअली में, स्पेस इज़ नॉट अ बैड वर्ड, बिकॉज आपकी लाइकिंग्स कुछ और है, उनकी लाइकिंग्स कुछ और है। बट फिर भी अगर आप ये चीज़ देखेंगे कि आप उस क्या कहते हैं आपका, कि आप अपने ही एक दुनिया में खोए हुए हैं और अपने पार्टनर की तरफ नहीं कर रहे हैं ध्यान, तो भी जिसको कहते हैं रिश्ते, आपको लगता है कि शायद डिफ़िकल्ट हो चुके हैं, शायद मोहब्बत या प्यार इस दुनिया में नहीं रहा है। एक पॉइंट और मैं 4th पॉइंट इसके साथ लेके चलती हूँ, दैट इज़ व्हाट यू कॉल्ड, कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ देखते हैं कि फियर ऑफ लूजिंग द पर्सन। कभी कभी हम ऐसा होता है कि किसी ऐसे रिश्ते या ऐसे बंधन में होते हैं, चाहे वो शादी का बंधन हो, तो चाहे आपका, क्योंकि आपने एक इन्वेस्ट कर दिया है, एक टाइम इन्वेस्ट किया है किसी पर्सन के अंदर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, आप उस शख्स से, वो आप जानते हैं कि वो शख्स जो है आपका, जिसे कहते हैं आपकी, आपको पता है कि ऑन अ हेड आई कैन से कि ओके ही और शी इज़ विद मी, बट फ्रॉम डीप इनसाइड इन योर हार्ट यू से नो, शी इज़ नॉट द पर्सन और ही इज़ नॉट द पर्सन। अब क्या होता है कि हम लोगों ने कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लिया होता है, तो हम इस मामले में भी यही बात सेम बोलते हैं कि हम लूज़ करने से उसको डरते हैं, हम अकेलेपन होने से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इस पर्सन को या इस शख्स को अपनी लाइफ से जाने दिया तो हम अकेले कहीं ना कहीं पड़ जाएंगे। और यही रीज़न होता है कभी कभी हम लोग अनवांटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स में भी आते हैं, और अनवांटेड काइंड ऑफ लव रिलेशनशिप्स का जो हम नाम देते हैं हम उसमें भी आते हैं। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि प्यार जिसको कह सकते हैं, इसका हम एक गलत तरीके से अपने को पोर्ट्रे करना शुरू कर देते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ देखा है कि कपल्स जो हैं वो अपने आप को बहुत ही लवी डूवी एंड बहुत इस तरह के लव बर्ड्स काइंड ऑफ रिश्ते के अंदर अपने आप को दिखाते हैं, बट फ्रॉम डीप इनसाइड दे फील सो लोनली एंड ऑल, एंड देन दे से नो, लव इज़ नॉट मेंट फॉर मी, लव इज़ नॉट देयर। तो जो फियर ऑफ लूजिंग है ना, तो बिफोर दैट कि अगर आप किसी के साथ बहुत टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा स्पेंड करना जिसको कहते हैं आपकी खुशी को नहीं, या आपको प्यार उस इंसान से है, इस चीज़ को नहीं आपका जस्टिफाई किया जा सकता। सो रियलिटी चेक करना आपके लिए सबसे पहले तो ना बहुत ज़रूरी है। पहले आप देखिए कि क्या ये शख्स के साथ जो मेरे, क्या हम खुश हैं। कभी कभी हाँ, मजबूरियों में हम लोग कह सकते हैं
कि हम एक शख्स के साथ रहते हैं और उसकी तरह ही आगे लाइफ चलते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैं ये देख रही हूँ कि प्यार तो नहीं है, बट फियर ऑफ लूजिंग समवन इज़ देयर। दैट इज़ द मेजर रीज़न जिसे हम कहते हैं कि प्यार नहीं होता इस दुनिया के अंदर। जो 5वां पॉइंट है ना, वी जंप टू दी रिलेशनशिप वेरी इजीली। आज तुझसे नहीं बनी तो तुझसे नहीं बनी। कभी कभी हम किसी पर्टिकुलर रिश्ते में बंधने के लिए, चाहे वो शादी का हो, चाहे आज मैं अगर एक एज अ फीमेल बात करूँ, आई जस्ट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ मैन, तो या फिर अ मैन वांट्स टू गेट मैरिड टू सम वुमन एंड ऑल, तो वो बिना सोचे समझे कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में बंधना चाहते हैं, बिकॉज अगेन यहाँ हमारा फियर ऑफ अलोन हो सके, मैं अकेला या अकेली ना रह जाऊँ, इसलिए हम कभी कभी कुछ इससे रिश्तों के अंदर पड़ जाते हैं जो शायद हमारे साथ कंपैटिबल नहीं होते। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का हार्डली रिश्ता आपका बनता है, एंड देन यू फील लाइक कि नहीं यार, आई एम डन, मेरे बस की ये चीज़ नहीं है। देन योर सर्च गोज़ ऑन बिकॉज यू वांट अ कमिटेड रिलेशनशिप इन योर लाइफ, और फिर वो आपका वही सब चक्रा चलना शुरू हो जाता है। फिर आप कहते हो यार मोहब्बत शायद मेरे लिए नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स जो है ना, ये मैंने बेसिकली सबसे ज़्यादा देखा है जिसके लिए लोग ये कहते हैं कि शायद प्यार करना डिफ़िकल्ट है, बट प्यार करना डिफ़िकल्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ हम लोगों की होती है, प्रॉब्लम सिर्फ हमारे माइंड के साथ ये होती है कि वर्चुअल वर्ल्ड में हम बहुत ज़्यादा रहने लग पड़े हैं, कमिटमेंट से हम लोग बहुत ज़्यादा डरने लग पड़े हैं। We don't want to lose a person. That is the reason we cling to a person, because fear of losing someone is there in our head. Patience हम लोगों में बिल्कुल नहीं रहा है। और इस तरह के जो पॉइंट्स जब आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि लाइफ के अंदर हमें हॉन्ट करना शुरू कर देती हैं हमारे रिश्ते ही, और हम क्या नाम देते हैं कि शायद मोहब्बत इस दुनिया में नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी रिश्ते के अंदर पड़े ना, तो पहले इन चीज़ों के लिए अपने दिल और अपने दिमाग से ज़रूर टटोल के चलिएगा। प्यार का मतलब जंपिंग टू ब्रिजेस नहीं है कि इस वाले ब्रिज से जब और अगले वाले ब्रिज पे चले गए। प्यार का मतलब है कि पेशेंस, हैव पेशेंस, वक्त दीजिए, माफ़ करिए, आगे चलिए, और अगर रिश्ता नहीं चल रहा है तो ऑन अ गुड नोट उस चीज़ को ख़त्म करके अपने आप को पहले वक्त दीजिए, हीलिंग के लिए अपने वक्त दीजिए। उसके बाद सोचिए कि अब आपकी लाइफ के अंदर आगे क्या है। थैंक यू सो मच।